हेलो क्लास 12 ग्रेडर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 1.7। तो चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या करना है। ये हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पे बेस है। इसमें लिखा हुआ है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज का लिया, उसको किस में डाल दिया, 1 ग्राम पानी में डाल दिया सॉसपैन में। ग्लूकोज से देख के ये समझ में आ गया कि आई की वैल्यू क्या है, 1 है। वैन ऑफ फैक्टर की अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। At what temperature will water boil at 1.013 bar, sorry, Kb for water is 0.52 Kelvin kg मोल इनवर्स। मतलब बेसिकली अब मैंने अगर इसमें क्या डाल दिया है, वैसे पानी अगर मैं किस पे, कौन से टेम्परेचर पे बॉईल करता है, 298 केल्विन पे बॉईल करता है। और उसका प्रेशर क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1.013 बार के बराबर होता है। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने कुछ चीज़ें चेंज कर दिया। मैंने उसमें ग्लूकोज डाल दिया। जैसे ही मैंने उसमें क्या डाला, कोई ऐसी चीज़ डाली जो मेरे पास ऐसा सॉल्यूट था जो नॉन वॉलेटाइल है, उसने उसके सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। और अब मेरे पास उसका क्या हो गया है, बेसिकली एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्या मतलब, वो उतने प्रेशर पहुंचने में, यानी कि 1.013 बार का प्रेशर पहुंचने में मुझे उसे और हीट करना पड़ेगा और टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझसे बस वो टेम्परेचर ही पूछा है कि अब मुझे उसको कितना टेम्परेचर और रेज करना पड़ेगा, कितने टेम्परेचर पे अब वो जाके बॉईल होगा। तो चलिए भाई देखते हैं। अब वैसे उसका वाटर का वाटर इतना प्रेशर उसका कब होता है, मतलब वो बॉईल कब करना शुरू करता है, 373.15 कैल्विन, सॉरी वाटर बॉईल करेगा ना 373.15 कैल्विन पे, क्योंकि जो मेरे पास नॉर्मल वाटर की कंडीशंस होती हैं वो 273.15 कैल्विन होता है। बॉईल किस पे करेगा, 373.15 कैल्विन पे वो बॉईल करता है। तो लेकिन अब वो क्या करेगा, कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। वही चीज़ अभी हमें इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली बोल रखी है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को देखते हैं। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 18 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास कितना होता है इसका, 180 ग्राम्स। इसका फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, मोलालिटी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या निकालना चाह रही हूँ, मोलालिटी निकालना चाह रही हूँ। मोलालिटी मेरे पास किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मुझे केजी में ही दे रखा है, पानी मुझे एक ही दे रखा है। तो बेसिकली मेरे पास कितना आ गया, ये 18/180, दैट इज़ 1/10, दैट इज़ 0.1 मोलर। इसकी मेरे पास मोलारिटी आ चुकी है। अब मुझे क्या देखना है, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो एम मेरे पास एम कितना आ गया, 0.1। के बी मुझे वाटर के लिए दे रखा है 0.52। कितनी वैल्यू आ गई है मेरे पास, 0.052 आ गया। ठीक है। अब मेरे पास डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट। मतलब मेरे पास क्या था, ये मेरे पास जो फाइनल का हुआ वो थोड़ा सा बढ़ गया, और जो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का जो मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट था वो कम था। लेकिन अब जो मेरे पास कुछ जो नया आएगा वो मेरे पास इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मेरे पास डेल्टा टी बी कितना आ रहा है, 0.052 की, मतलब कितना चेंज आया। प्लस पहले कितना था, जब नॉर्मल, जब मेरे पास केवल वाटर था, जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, तब उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 373.15। और अब मेरे पास कितना हो गया, जब मैंने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट, जब मैंने इसमें ग्लूकोज को ऐड करा। तो ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जस्ट यू हैव टू ऐड इट। कितना आ जाएगा आपके पास, 373.202 केल्विन टीबी के बराबर आ गया है। कि मतलब अब इसका जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया वो इतना आ गया, जो कि मेरे पास इससे ज़्यादा है। कि मतलब जैसे ही मैंने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट डाला है तो बेसिकली जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है। सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।